या तो एशिया कप खेलने आओ, नहीं तो वर्ल्ड कप के हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर कराओ। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि अब तो ये तासुर भी दिया जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी भी मसला बन सकती है। पाकिस्तान की सरकार ने एक बार फिर बड़ी मांग कर ली और इस मांग के साथ साथ ICC और BCCI को धमकी भी दे डाली। अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आके खेलती, वो दूसरे वेन्यूज़ पे खेलती है हाइब्रिड मॉडल में, तो मेरी अपनी पर्सनल व्यू जो है, अगर इंडिया ये डिमांड कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमें अपने प्लेयर्स की भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया में आए दिन कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई ना कोई फसाद होते हैं, तो वी डोंट वांट टू रिस्क आवर प्लेयर्स कि भी उनको हम रिस्क में भेजें उधर। फिर हम भी ये डिमांड करेंगे कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, हम भी पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज में खेलेगा अपने मैचेस। के जो एशियन क्रिकेट कप है वो ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है, वो ICC का इवेंट नहीं है। वर्ल्ड कप जो है वो ICC का इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के मुताबिक वो पार्टिसिपेशन की यकीन दहानी भी करवा चुका है, उस पर अग्री भी कर चुका है। तो अब ये कैसे मुमकिन होगा? इंडिया को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में नहीं खेलेगी, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी, जबकि वेन्यूज और डेट्स तमाम चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं? 9 जुलाई से ICC की मीटिंग हो रही है डरबन साउथ अफ्रीका में, और कल ज़काशा साहब जहाँ से चले गए हैं उसमें शिरकत करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। एंड बिफोर लिविंग मैंने उनसे 2-3 दफ़ा मेरी बात भी हुई है। हमने कहा आप ये उधर इस मामले को आप उधर टेकअप करें कि इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए, और जब इंडिया इस तरह डिमांड कर सकता है कि हम यहाँ नहीं आएंगे, हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे, तो मैंने कहा फिर आप ये भी तो डिमांड करें कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगा, फिर हम भी न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलेंगे जाके। लेकिन अब तो ये बहुत लेट नहीं हो गया कि उनको ये कहना कि आप आके खेलें? ये फैसला तो पहले हो चुका है, और आप तो मिनिस्टर उस वक्त भी थे, नजम सेठी साहब उस वक्त मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। नहीं जी, स्टिल हैव टाइम जी। वर्ल्ड कप आपका अक्टूबर-नवंबर में हो रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया यहाँ आए, क्योंकि हम तो हमेशा चाहते हैं कि हेल्दी क्रिकेट हो और क्रिकेट लवर्स जो हैं मैचेस हो। और आपको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है दुनिया के कोने कोने में देखा जाता है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में खेले। हमारी तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस है, हमेशा नेगेटिव रिस्पांस इंडिया की तरफ से आता है। वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। बाकी स्पोर्ट्स हो रही हैं जी, बट क्रिकेट का क्या मसला है जी, मुझे ये समझ नहीं आया। वैसे आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा इंडिया की तरफ से हमेशा नेगेटिव रिस्पांस आता है, और आपने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में भी ये कहा है कि इंडिया हमेशा जो है वो स्पोर्ट्स में सियासत को लेकर आता है, या सियासत में स्पोर्ट्स को लेकर आ जाता है, और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड वाकई इस हवाले से बेहतर है। तो क्या पाकिस्तान का रिस्पांस भी उसी तरह नेगेटिव होना चाहिए इंडिया की तरह, कि वो अगर खेल में सियासत को लेकर आ रहे हैं तो पाकिस्तान भी इसी तरह जवाब दे? आपके ख्याल में ये एक बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, और पाकिस्तान को फिर भी जाना चाहिए, इंडिया खेलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे, मैं खाली ये कह रहा हूँ अगर इंडिया खाली ये बहाना बना सकते हैं सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी के इश्यूज तो इंडिया में भी हैं। Why to put our players, why to put our cricket team in risk over there? तो अगर इंडिया इस बात पे नहीं मानता कि हाइब्रिड मॉडल हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान इंडिया में आके मैचेस खेले, फिर हमारी क्या पोजीशन? एक 360 इफेक्ट पड़ता है आपकी, तो वो सारी की सारी चीजों की इस समय पर पाकिस्तान को जरूरत है। अगर पाकिस्तान इनमें से कोई भी एक चीज ऐसी होती कि छोड़ दे, तब भी मैं मानता। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे पाकिस्तान बोले कि यार नहीं, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है। और ये भी है ना, अगर पाकिस्तान सोचे भी, रोहित से अगर पाकिस्तान ये सोचते हैं ना कि हम एशिया कप छोड़ देंगे, वर्ल्ड कप छोड़ देंगे, ले उसके पास ICC का बैकअप प्लान है, ICC के पास वो बी प्लान है कि अगर वहां पे पाकिस्तान नहीं खेलता है तो फिर आपकी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर है वो स्कॉटलैंड वहां पे खेलेगी। आप सोच रहे हैं कि आपके बिना अगर वही जो थर्ड वहां पे रनर अप है वो वहां पे खेलेगा। अगर आप कह रहा हूं वहां क्वालिफायर भी खेल लिए जाएंगे, उससे बड़ी चीज तो ये है कि 2025 भी आप कहीं शिफ्ट कर दोगे। देश हाथों हाथ खरीदेंगे। साउथ अफ्रीका बोलेगा जी हमें दे दो, इंग्लैंड बोलेगा जी हमें दे दो, इंडिया तो बोलेगा ही हमें दे दो। और आपको जो रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है, मेगा इवेंट्स ही तो होते हैं आपके। वर्ल्ड इवेंट्स हो गए, ICC सबसे ज्यादा पैसा कमा के, मतलब जो ICC का कमाई है वो आप इंटरडिपेंडेंसी देखिए, ICC डिपेंडेंट ज्यादा है इंडिया पर, और भाई पाकिस्तान डिपेंडेंट है ICC पर। तो इंटरडिपेंडेंसी ये कि पाकिस्तान डिपेंडेंट है इंडिया पर, जो चेन बनाते थे हम बचपन में। रमेश राजा साहब ने कहा भी था कि यार इंडिया और ऐसी बोलने वाली बातें हैं कि अगर इंडिया के वहां से फंडिंग्स आने बंद हो गई या ICC उस तरीके से नहीं कमा पाया तो पाकिस्तान क्रिकेट कोलैप्स कर जाएगा। ये तो उन्होंने ऑन एयर बोला था, ऑन एयर का एक सभा में बोला था, एक मीटिंग चल रही थी बहुत बड़ी। तो वही वाली बात है कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी उस चीज की नहीं है। जरूर ये बातें हैं कि अगर आप सिक्योरिटी रीजंस देते हैं वो एक वैलिड इशू होता है, लेकिन इस वक्त वो मसला नहीं है। टॉप नॉच फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, और पाकिस्तान ने जिस तरीके की वेन्यूज मांगी, जो उनकी प्रेफरेंस रही है, पाकिस्तान के तौर पर ये देखिए
किसी और देश के लिए नहीं होता ये। आप और कोई देश डिमांड नहीं करेगा कि यार हमें साउथ ऑफ इंडिया ही खेलना है, हमें गिवन द फैक्ट बस केवल बेंगलुरु में गेम खेलने हैं।